पंडित जी, मोती कई लोग धारण तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि कब तक उसका प्रभाव है और कब, जब मोती आपने बहुत लंबे वक्त से धारण कर लिया है तो कब उसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है पंडित जी? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मोती जो है, इसका उद्गम स्थल सीप है। समुद्र के किनारे सीप पानी से बहते हुए जब किनारे पर आ जाते हैं और थोड़ी सी उस पर धूप पड़ती है तो मोती का, सीप का मुंह खुल जाता है। और सीप का मुंह जब खुला रहता है और संयोगवश स्वाति नक्षत्र जो 15 दिनों का होता है साल में, उसके जल की बूंदें उस सीप में पड़ जाती हैं तो वो मोती बन जाता है। लेकिन आज उसको कहते हैं बसरा का मोती। बसरा समुद्र के किनारे की एक जगह है जहाँ से गोताखोर समुद्र में गोता लगा करके मोतियाँ निकालते हैं। बसरा का मोती इस समय बहुत महंगा है और उसके नाम पे बहुत चीटिंग भी हो रही है, उसके नाम पे डुप्लीकेट चीज़ें भी बेची जा रही हैं, लाखों रुपए रत्ती का चीज़ है। बसरा का मोती अनमोल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जितना आप सबको मोती धारण करते हुए देख रहे हैं, या जो लोग भी मोती के लॉकेट पहन रहे हैं या मोती का माला पहन रहे हैं, ये सारे मोती जो है कल्चर्ड मोती हैं। इसको क्या किया जाता है कि ढेर सारी सीप को ले आकर के अपने यहाँ अपने प्रयोगशाला जैसी जगह पे रख लिया जाता है। उसे थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ दिया जाता है तो सीप का मुंह खुल जाता है। उसके बाद एक केमिकल होता है जिससे एक परख नली में भर करके 2-2, 4-4 ड्रॉप केमिकल हर सीप में डाल दिया जाता है और उसके बाद में उस सारी जितनी सीप हैं उनको फ्रीजर में डाल दिया जाता है और फ्रीजर से कुछ देर बाद 6 घंटे 8 घंटे बाद उन्हें पानी में डाल दिया जाता है। पानी के टंकी में वो 20 से 21 दिन तक पड़ी रहती हैं, उसमें मोती बन जाते हैं और फिर उसके बाद उसको निकाल करके धूप में रख करके जब उसका मुंह खुल जाता है तो उसको खरोंच करके पूरा सीप के अंदर का सामान निकाल करके उसमें मोती को अलग कर लिया जाता है। और जितने बड़े छोटे साइज़ के मोती होते हैं वो बड़े छोटे साइज़ के हिसाब से अलग अलग कर लिए जाते हैं। ये मोती का विधान है और यही मोती इस समय प्रचलन में है। अच्छा, मोती की पहचान क्या है? मतलब कल्चर्ड भी मोती भी हो तब भी उसकी पहचान तो जानिए। अगर कहीं मोती की जगह प्लास्टिक ना हो, आजकल प्लास्टिक के भी माला बहुत तेज़ी से चल रहे हैं जो देखने में आपको मोती लगते हैं, तो उसकी पहचान ये है कि आप मोती ले लीजिए और थोड़ा सा चावल अपने हाथ में ले लीजिए और चावल ले करके उसमें मोती को ले और एक और 2 मोती रखिए, एक और दो एक ही माले के मोती रखिए। एक मोती को चावल में रख करके रगड़िए 2 मिनट तक। अगर इसकी चमक ख़त्म हो जाए दूसरा मोती जो रखा हुआ है उसकी अपेक्षा, तो ये नकली है, और अगर इसकी चमक बरकरार रहे तो ये असली है। तो जिन दिन मोती धारण किया जाता है उसके 4 दिन के भीतर ही वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। लगभग 2 साल 1 महीने 27 दिनों में मोती अपना पूरा प्रभाव देता है। उसके बाद ये निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे में ये समय समय पर पूरा हो जाने पर मोती बदल भी देना चाहिए या चावल में पानी डालकर उसमें मोती की अंगूठी डाल करके उसको दूसरे दिन सोमवार को निकालकर पुनः पहनने पर उसमें क्षमता आ जाती है। आप अगर मोती की अंगूठी को बदल ना पाएँ तो अंगूठी को नमक के पानी में कुछ देर के लिए डाल दें या चावल में डाल दें, जिससे अंगूठी की ऋणात्मक शक्ति खत्म हो जाए और वो फिर से सकारात्मक उपयोग में आ सके। जय मां विंध्यवासिनी।